दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास 10th का ये पहला चैप्टर है जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। ये आपकी इंग्लिश क्लासेस चल रही है, ध्यान दीजिएगा जरा। देखिए, फर्स्ट चैप्टर में ना पहला जो स्टोरी है उसमें राइटर ने खुद को इस स्टोरी में रखा है और राइटर का नाम क्या है? आरसी हचिंसन साहब। ये कौन है? ब्रिटिश नोवेलिस्ट हैं। ठीक, ये कहते हैं कि एक बार ये डबलिन जाते हैं। डबलिन में ये एक नाटक देखते हैं। ठीक, प्ले का मतलब खेलना भी होता है और प्ले का मतलब नाटक भी होता है। तो एक बार डबलिन जाते हैं और डबलिन में एक नाटक देखते हैं, स्टेज शो देखते हैं। तो वहां पे देखते हैं कि एक मक्के का व्यापारी होता है और एक उसकी वाइफ होती है और उसका एक भतीजा होता है इस स्टोरी में। तो ये राइटर साहब कहना चाहते हैं कि ये जो मक्के का व्यापारी होता है ये बहुत परेशान होता है, बेचैन होता है, एक प्रकार से हार्ट का मरीज हो जाता है। और इसके बीमार होने का कारण क्या होता है? इसका नेफ्यू और इसकी पत्नी। क्यों? क्योंकि इसका नेफ्यू इसको चीटिंग कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है और इसकी वाइफ हर हॉलीडे में 10 यूरो खर्च कर देती है। बस इस स्टोरी के पहले भाग में इतना ही है। एक और स्टोरी है इसी में, दूसरा भाग है जिसमें ये राइटर कहते हैं कि मैं एक स्लो थिंकर हूं, मेरी लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही खराब है या उतनी अच्छी नहीं है। तो ये क्या होती है, अपनी वाइफ के साथ एक बार मूवी देखने चले जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं। तो वहां पर ना एक हीरो होता है और जो फिल्म में एंट्री करता है तो टोपी उतारते हुए एंट्री करता है, लेकिन उसमें 3 एक्ट्रेस होती है, ए, बी और सी। उस हीरो को जो ना तीनों एक्ट्रेस से एक एक करके प्यार होता है। पहले बी से होता है, फिर सी से होता है, फिर ए से होता है। तो राइटर साहब ना कुछ देर तो मूवी देखते हैं, फिर ये अपनी वाइफ से पूछते हैं कि क्या ये वही एक्ट्रेस है जो पहले आई थी? तो इसकी वाइफ कहती है नहीं नहीं, ये तो दूसरी एक्ट्रेस है, वो तो कोई और थी। मतलब ये जो हमारे राइटर साहब है ना, आरसी हचिंसन साहब, ये कंफ्यूज हो जाते हैं तीनों एक्ट्रेस में कि भाई पहले कौन आई थी, बाद में कौन आई थी। ये इस बात से क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में चले जाते हैं आरसी हचिंसन साहब। तो ये कहते हैं क्या कि भाई मैं स्लो थिंकर हूं, किसी भी चीज को मैं बहुत ही धीमे धीमे सोच पाता हूं। और यहाँ मूवी देखने में तो आपको तुरंत तुरंत गियर चेंज करना पड़ेगा जिस तरीके से ये मूवी चल रही थी। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अभी के जमाने में अगर आप तेज नहीं सोचोगे ना तो आपको जीवन दोबारा मौका नहीं देगा।